मजा आ जाता है कि हाँ भाई आई एम इन द गेम नाउ। सर मैं करके दिखाऊंगा सर, आने दो वो 2 दिन एग्जाम के गैप डेज मैं फोड़ के दिखाऊंगा। एक तो ना अकाउंटेंसी सीरियल ऑर्डर में पढ़ने वाला एक सब्जेक्ट है, इसको उबड़ खाबड़ तरीके से नहीं पढ़ना जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ा। वन शॉट्स बिल्कुल मत देखो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस लगाओ, आंसर प्राप्त। यहाँ पे सबसे मुश्किल टास्क हमारा क्या है जो पूरे साल इग्नोर किया है तुमने, वो है थ्योरी। सिर्फ ये अपने मन से पूछो, अपने आप को तो झूठ नहीं बोलोगे ना, अपने मन से पूछो क्या ये एंट्री मेरे को आती है या नहीं आती है तो बढ़ो, नहीं आती तो उसको करो, समझो, उसके तह तक जाओ। आपको प्रिपेयर करना है, लिखना, कॉपी काली करके आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, इसका भी श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आना है। क्या मात्र 2 दिन के अंदर अकाउंटेंसी जैसे बड़े सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़कर समझकर अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं? आंसर इज यस। मैंने अपनी इस लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स को 2 दिन के अंदर आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, और उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बच्चों ने मुझे कहा कि सर अकाउंटेंसी में भी सेम हालत है, 2 ही दिन की छुट्टी मिली है लेकिन इतनी मोटी किताब है, हम कैसे पढ़ेंगे? तो बेटा ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए, ये शेड्यूल, स्ट्रैटेजी नहीं है, शेड्यूल दे रहा हूं मैं आपको, ये बड़ा इफेक्टिव है। पेन कॉपी लेकर जरूर बैठना और एक एक बात जो मैं आपको बताऊंगा वो लिखना, इफेक्टिव लगेगी ही लगेगी। इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कौन से स्टूडेंट हो, कैसे स्टूडेंट हो, आप एवरेज हो, वीक हो या स्ट्रांग हो, ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी। अगर आपकी 3 छुट्टियां 4 छुट्टियां, पहले 2 दिन ऐसे बना लेना। मैंने इन 2 दिन में डे 1 को बेसिक और थ्योरेटिकल रखा है एंड डे 2 में कॉम्प्लेक्स चैप्टर जो थोड़े से खूंखार लगते हैं आपको, वो वाले चैप्टर के अंदर रखा। साथ में लास्ट में सैंपल पेपर और PYQs भी हम लोग बिल्कुल यहां पर करने वाले हैं। शुरू करें तो पहले दिन पर बढ़ते हैं। पहले दिन के अंदर आपके पास आती हैं 6 सेशंस। ये 6 सेशन मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। देखो ये सुबह 9 बजे शुरू होगा और 9:30 बजे खत्म होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये 12 साढ़े 12 घंटे कहां चले, क्योंकि आपको मैं सफिशिएंट ब्रेक्स एंड रिलैक्सेशन टाइम भी देने वाला हूं। और मैंने टॉपिक्स को कुछ ऐसे मोल्ड करके या ऐसे मैंने एडजस्ट किया है कि ताकि आप बोर नहीं होगे, बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हो। तो देखो एक तो ना अकाउंटेंसी सीरियल ऑर्डर में पढ़ने वाला एक सब्जेक्ट है, इसको उबड़ खाबड़ तरीके से नहीं पढ़ना जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। आ जाओ 9 बजे से 10:30 बजे तक और रात को आएगा 8:30 से 9:30 बजे तक। पहला सेशन जो मैंने डिवाइड किया है 9 बजे 10:30 बजे सुबह ब्रेन, इकोनॉमिक्स वाली वीडियो में बताया था तुमको, सुबह ब्रेन फ्रेश होता है एंड रेडी टू हार्ड टास्क। जितने मुश्किल टास्क इसको दे दो वो करने को तैयार होता है, मानते हो? तो यहां पे सबसे मुश्किल टास्क हमारा क्या है जो पूरे साल इग्नोर किया है तुमने, वो है थ्योरी। तो थ्योरी को सबसे पहला टारगेट देंगे हम, और बिल्कुल डिटेल थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं है अभी फिलहाल हम इंट्रोडक्शन हमारे दिल और दिमाग में बसा हुआ है, बेसिक टर्म्स, इसके बिना तो आपने अकाउंटेंसी पढ़ी ही नहीं होगी। तो ये चैप्टर मात्र मुझे ऐसा लगता है कि आधे घंटे में या 20-25 मिनट में आराम से कवर हो जाएंगे। फिर आता है थ्योरी बेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, आपकी एजम्पशंस आपको डिटेल तरीके से याद होंगी। BST वाली स्ट्रैटेजी लगा लेना, नहीं देखी तो देख लेना, कि सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करना। कीवर्ड से आपको समझ में आ जाते। प्रूडेंस के अंदर कीवर्ड्स क्या है? डू नॉट एंटिसिपेट फॉर प्रॉफिट, एंटिसिपेट फॉर लॉसेस। ये एंटिसिपेट वर्ड आपने याद कर लिया और ये चेपाया पेपर में, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में डिफरेंस ही आता है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये 1.5-2 घंटे के अंदर आपका ये खत्म हो जाए, 1.5 घंटे के अंदर ये खत्म हो जाए। MCQs और वेरी शॉर्ट आंसर्स TS गरेवाल से पढ़ रहे हो तो लास्ट में होगा, DK गोयल से पढ़ रहे हो तो लास्ट में होगा। 10:30 बजे के बाद, अच्छा हर एक सेशन के बाद ब्रेक देनी है, कम से कम लेको 10 मिनट की, कभी कभी आधे घंटे की भी आएगी, बताता हूं भी मैं। फिर आता है बेटा 10:30 बजे। यहां पर हमने शुरू किया था 9 से 10:30, 10 मिनट की ब्रेक दो, 5 मिनट इसकी ले लो, 5 मिनट उसकी ले लो। 10:30 से 1 बजे तक आपने पढ़ना है ये फाउंडेशन चैप्टर्स, जिसमें जर्नल सबसे बड़ा है। जर्नल से पहले आप थोड़ा सा बेस उठा लेना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का, जहां पर आप सारे के सारे मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में ज्ञान हासिल कर लोगे, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, बताओ ये कौन सा अकाउंट है या ये कौन सा बैलेंस है। मैंने अभी अपनी लाइव में भी आपको बताया था। जर्नल पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, और सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना आपको स्पेशल एंट्रीज के अंदर और डिस्काउंट वाली एंट्रीज पर। लेजर और ट्रायल बैलेंस में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की नीड नहीं है। लेजर आता है कि कैसे जर्नल से लेजर पे पोस्टिंग होती है, तो पढ़ने की ही नीड नहीं है, छोड़ देना इसको। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो वन शॉट सारे के सारे, मैं कह रहा हूं ऐतिहासिक वन शॉट मेरे चैनल में मिल जाएंगे, आप वहां जाओ, बस 15-20 मिनट देख लो लेजर, आपको समझ में आ जाएगा। करने की नीड नहीं है, सिर्फ देख लो।
फिर आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में 2 टॉपिक मैंने आपको बताए थे अभी हाल ही में, मैंने एक वीडियो भी डाली है पूरी की पूरी अकाउंटेंसी इन 1 वीडियो। वहां मैंने बताया था एडजस्टेड परचेज और सस्पेंस वाला, बस देख लेना, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये वाला चैप्टर आता है तो ये वाला चैप्टर भी आता है, तो बड़े ही आसानी तरीके से आप 2.5 घंटे के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे चैप्टर्स कवर अप कर सकते हो। फिर आता है भैया हमारा कैश बुक, जो कि 100% एग्जाम में आएगा। यहां पर फिर आपने ब्रेक लेनी है, ठीक है। देखो ये आया 1 बजे और यहां आ गया 1:30 के 1:45 भी हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। खाना वाना खाएंगे, आराम से रिलैक्स करेंगे, आइस पे एक नैप लेंगे, मतलब खीरा वीरा रख के ले लो, कोई टेंशन नहीं है। कैश बुक पे सबसे पहले आ जाएंगे। कैश बुक एक ऐसा चैप्टर है जो आएगा ही आएगा, खास करके 2 कॉलम कैश बुक, और आजकल पेटी भी पूछा जा रहा है, तो कैश बुक पे सबसे ज्यादा फोकस। फिर आता है अदर बुक्स। अदर बुक्स के अंदर आपको बुक्स बनानी आती है तो एक आधा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वरना कहीं ना कहीं जर्नल प्रॉपर, और जर्नल प्रॉपर पे भी बहुत डिटेल काम नहीं करना। क्यों? जर्नल पढ़ तो लिया, वही तो है हमारा जर्नल प्रॉपर। तो कैश बुक पे सबसे ज्यादा काम करना है, अदर बुक्स पे कम काम करना है। फिर आता है हमारा बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, इसका भी श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आना ही आना। तो 4:30 से 6:30 बजे तक आराम से बीआरएस हो जाएगा, दोनों एस्पेक्ट देख लेना। मेरा 1 शॉट भी देख लोगे ना, तो मैं कह रहा हूं कुछ और करने की नीड नहीं है बेटा। अगर आपको नहीं आता है तो 1 शॉट्स बिल्कुल मत देखो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस लगाओ, आंसर प्राप्त करो, प्रैक्टिस लगाओ, आंसर प्राप्त करो। उसके बाद आता है बेटा 6:45 से रात को 8:30 बजे तक, ये रहा मेरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मैं यहां पर एक टिप देना चाहूंगा, अगर आप टीएस गरेवाल फॉलो कर रहे हो तो सारे के सारे एग्जाम्पल्स यानी इलस्ट्रेशंस कर लो, और मैंने उसमें बताया था एनी 20 क्वेश्चंस देख लो, सिर्फ एंट्री देख लो। देखो बेटा अब क्या है, आपको फॉर्मेट अगर आता है तो एंट्री लगाने की नीड नहीं है, हर एक चीज लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ ये अपने मन से पूछो। अपने आप को तो झूठ नहीं बोलोगे ना, अपने मन से पूछो क्या ये एंट्री मेरे को आती है या नहीं आती। आती है तो बढ़ो, नहीं आती तो उसको करो, समझो, उसके तह तक जाओ। आपको प्रिपेयर करना है, लिखना, कॉपी काली करके आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। फॉर्मेशन सबकी आनी चाहिए। हर एक चैप्टर के अंदर बात ध्यान रखना, 4 से लेके 5 क्वेश्चन आपको अपने हाथ से जरूर लगाने हैं, लेकिन ओवरऑल एंट्री बेस्ड पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है ना। तो ये चैप्टर भी आपका 8:30 तक खत्म हो जाएगा। रात को सोने से पहले बस एक बारी टेलीग्राम चैनल देख लेना मेरा। क्यों? क्योंकि वहां पर आने वाले हैं सैंपल पेपर। यहां पर ना क्या है, सेल्फ असेसमेंट है, अपनी औकात पता चलेगी, या सुबह से लेकर रात तक जो किया, क्या वो सही में मेरा हेल्प किया मुझे, क्या मैं ग्रो हुआ हूं। तो बेटा मैं कुछ बच्चों के प्री बोर्ड भेजूंगा, ऑथेंटिक पेपर। या देखो हमें ना स्कूल का थॉट जानना है, तो मैं ऑफलाइन टीचर हूं, तो मेरे पास तो रोज ही किसी ना किसी बच्चे का पेपर हो रहा है, वो मेरे को भेज रहा है, तो वो मैं अब टेलीग्राम पे भेजना शुरू करूंगा आज से ही। क्या बता, इस वीडियो आने से पहले ही मैं एक आध पेपर भेज चुका हूं। तो ये सैंपल पेपर वहां से उठाओ, और करने की नीड नहीं है, कुछ कुछ कर लो, मेजॉरिटी देखो क्या यार मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखो कि पहले एक दिन पहले और आज में क्या बड़ा है। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं बड़ा होगा। कमेंट में आगे लिख रहा सर मजा आ गया, एक दिन मेरा पूरा हो गया, लिखोगे सर डे 1 कंप्लीटेड विद ग्रोथ, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आते हैं डे 2 पर। डे 2 जो हमारा है वो बड़े बड़े चैप्टर्स के ऊपर है, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो यहां पर हमने सिर्फ 4 सेशन रखे, थोड़े स्ट्रेच रखे। अब आप हैबिचुअल हो चुके हो, आपको मजा आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ चुका है। अब आएगा पहला सेशन 9 बजे से 11:30 बजे तक। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर जो तुम लोगों को लगता है, इस चैनल का सबसे मोस्ट वॉच चैनल जो मेरा 1 शॉट है वो है डेप्रिसिएशन। पहले आ जाएंगे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। देखो भैया प्रोविजन रिजर्व थ्योरेटिकल चैप्टर है। जो डेप्रिसिएशन है इसके अंदर भी आपको पता ही है, एक एसएलएम मेथड है, एक डब्ल्यूडीवी है, और इन दोनों का कंबाइन आता है प्रोविजन और असेट डिस्पोजल, ठीक है ना। ये पूरा ढंग से पढ़ोगे। प्रोविजन एंड रिजर्व 15 मिनट लगा देना, डिफरेंस बिटवीन, और कुछ नहीं पढ़ना। 9 बजे से लगभग 11 बजे तक 2 घंटे लगाकर आपने डेप्रिसिएशन पढ़ना है। 1 शॉट देखना पड़े 1 शॉट देखूंगा, 1 शॉट नहीं देखना तो प्रैक्टिस करूंगा, 1/3 वाला करूंगा, समझ रहे हो, प्रोविजन वाला करूंगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी वीडियो में आपको पढ़ा रखे हैं, वो जाकर जरूर देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेशन जो कि 11:30 बजे से 2:30 बजे तक चलेगा। ये वाला हमारा खत्म हुआ 11:30, 10-15 मिनट का ब्रेक दिया, बाहर टहल कर आए, चाय वाय पी ली, रस वस खा ली। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर पर आ जाओगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर 2 प्रकार का टॉपिक आता है, एक आता है विदाउट एडजस्टमेंट और एक आता है विद एडजस्टमेंट। जो हमारा विदाउट एडजस्टमेंट वाला उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है। अगर ये चैप्टर आपको आता है तो आपको पता होगा कि ट्रेडिंग में क्या जाएगा, पीएनएल में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा। अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता
तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, उसके लिए वन शॉट का सहारा ले लेना। अगर आपको आता है तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ सीओजीएस, जीपी वाले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैंने एक वीडियो बनाया स्पेशल कि एग्जाम से जाने से पहले ये वाला वीडियो जरूर देखना, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर है, 100% आता है पेपर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर यहां पर आप काम करोगे, क्या, जीपी, उसके बाद सीओजीएस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ये वाले जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना वो वाले करोगे। फिर आते हैं विद एडजस्टमेंट, यहां थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ये 2.5-3 घंटा टॉपिक पढ़ना है आपको, सारी एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट, ट्रेडिंग पीएनएल, मैनेजर कमीशन, लॉस बाय फायर, एवरीथिंग जो मैंने उस प्रॉपर वन शॉट ऑफलाइन सेशन में डाली थी वो आपको जरूर पढ़नी है, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि ये यहां पर शायद खत्म ना हो पाए, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो अगले सेशन की शुरुआत भी बचा हुआ फाइनल अकाउंट से करोगे, क्योंकि सिंगल एंट्री 3 घंटे थोड़ा ना पढ़ूंगा मैं, सिंगल एंट्री 3 घंटे नहीं पढ़ूंगा। तो यहां पर क्या है कि बच्चा जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ता है सबसे पहले सिंगल एंट्री पे आ जाओ। सिंगल एंट्री 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटे अभी भी पढ़े हुए हैं, 1 घंटे से ऊपर का सिंगल एंट्री नहीं है, मेरा वन शॉट नहीं बना 1 घंटे से ऊपर। यहां पर आप अपना टाइम स्पेंड करोगे फाइनल अकाउंट में। देखो पेपर में ना मुंह लाल हो जाएगा तुम्हारा अगर तुम्हारी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, तो यहां पर ही 10-12 क्वेश्चन करके जाऊंगा। अगर घर बैठ के बैलेंस शीट मैच हो रही है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है बेटा तुम्हारा, तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला चैप्टर भी यही है। और एक बात और बताऊं, अगले साल बेटा शुरुआत भी यहीं से ही होगी, तो बेस हमारा वीक रह गया, अगर हमारा डेप्रिसिएशन कमजोर रह गया, रेक्टिफिकेशन, जर्नल और ये वाला चैप्टर फाइनल अकाउंट्स ये कमजोर रह गया, अगला साल भी कमजोर हो जाएगा। बीआरएस कमजोर है, फर्क नहीं पड़ता अगले साल, लेकिन ये कमजोर रह गया, फर्क पड़ जाएगा। तो यहां पर ये वाला चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल ग्रोथ और देखूंगा, वन शॉट आराम से देखूंगा। तो ये 5:30-6 बजे तक तुम यहां पर निपट जाओगे। तो इसी साथ तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो गया। फिर तुम्हें टेलीग्राम पर आना है और सैंपल पेपर करने हैं या अपने स्कूल का प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, खत्म। जितना 2 दिन में पढ़ा उसको एब्जॉर्ब कर लो, समेट लो, और रात रात भर जागने की गलती नहीं करनी। 7 घंटे 8 घंटे की नींद लेनी है दोनों दिन। फिर जाओ माता पिता का आशीर्वाद लो, अपने भगवान को याद करो और पेपर में बैठ जाओ। पेपर अच्छा ना हुआ तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जो मर्जी कह देना, प्रोवाइडेड इस तरीके से चलोगे। और मैं चाहता हूं अप्रैल से लेकर आज तक मैंने तुमको बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाकर दिए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया वन शॉट बना के दिए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल से निकली बात है। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा अच्छा नंबर स्कोर करे, मेरे लिए भी, अपने लिए भी, माँ बाप के लिए भी। और इसी वीडियो के कमेंट में आकर जब आपका रिजल्ट आएगा आपको अपने मार्क्स जरूर बताने, ये मेरा हक है जानने का, ठीक है जी। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, बस आप ये बता दो कि आपका, अच्छा ये भी लिख दो हैशटैग फोड़ेंगे। मतलब ये लिखने से क्या होता है ना कि भैया मजा आ जाता है कि हाँ भाई आई एम इन द गेम नाउ, सर मैं करके दिखाऊंगा, सर आने दो वो 2 दिन एग्जाम के गैप डेज, मैं फोड़ के दिखाऊंगा सर। तो आप और मैं मिलकर करें। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये जरूर बता देना, और मैं चाहूंगा कि आप बहुत मेहनत से अपने एग्जाम्स को दें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।